सोचिए, अल्लाह की बनाई एक ऐसी मखलूका जो आज पूरी दुनिया की नजरों में आ गई है। जी हाँ, बात हो रही है उस खास गाय की जिसे दुनिया की सबसे महंगी गाय कहा जा रहा है। बकरीद 2025 के मुबारक मौके पर ये गाय सुर्खियों में है और लोग इसे अल्लाह का करिश्मा मान रहे हैं। इसकी खूबसूरती, नफासत और कीमत ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर यह गाय चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। क्या है इस गाय की खासियत, कहां से आई है ये नियामत और क्यों इसे बकरीद की शान कहा जा रहा है? आइए इस रहमत भरी कहानी को करीब से जानते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का यह वाकया सिर्फ एक गाय की कीमत का नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, गैबी फैसलों और एक इबरतनाक करिश्मे से पर्दा उठाने वाला है। ये किस्सा सुनकर आपका दिल भी कह उठेगा, सुभान अल्लाह, ये कैसी अजमत है रब की। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको न सिर्फ एक गाय की कीमत का राज मालूम होगा, बल्कि अल्लाह के करिश्मों, हदीसी इशारों और कुरानी पैगामों की गहराई भी महसूस होगी। ये पूरा वाकया उस वक़्त का है जब बनी इजराइल का जमाना था। उस दौर में एक नेक और अल्लाह से डरने वाली औरत अपने शौहर और छोटे से बेटे के साथ रहती थी। उसका शौहर बड़ा ही परहेजगार था, अल्लाह से डरने वाला इंसान। उसके पास एक छोटा सा बछड़ा था। अब हुआ यूं कि जब उस बुजुर्ग को लगा कि उनकी मौत का वक्त करीब है, तो वो उस बछड़े को जंगल में एक झाड़ी के पास छोड़ आया। लेकिन जाते जाते उसने बड़ी प्यारी सी दुआ की। बोला, या अल्लाह, मैं इस बेजुबान को तेरे हवाले करता हूँ, तू इसकी हिफाजत करना जब तक ये बड़ा ना हो जाए। और उसके बाद वो दुनिया से चल बसे। अब जंगल में छोड़ा हुआ वो बछड़ा किसी ने खाया भी नहीं, मरा भी नहीं, बल्कि वक्त के साथ वो एक शानदार, तंदुरुस्त और खूबसूरत गाय में बदल गया। और ये सब सिर्फ अल्लाह की रहमत से हुआ। अब दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा भी बड़ा हो गया था। अब वो कोई आम लड़का नहीं था, बड़ा ही नेक और शरीफ इंसान बना, अल्लाह से डरने वाला, माँ का फरमाबरदार। उसकी पूरी जिंदगी एक सिस्टम में चल रही थी। एक हिस्सा सोने के लिए, एक हिस्सा नमाज और इबादत के लिए, और तीसरा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की सेवा के लिए रखता था। हर सुबह उठकर वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता, फिर उन्हें शहर के बाजार में बेचता। जो पैसे मिलते उसमें से कुछ गरीबों को दे देता और बाकी में खुद का और अपनी माँ का खर्चा चलाता, और जो भी बच जाता सब कुछ अपनी माँ की सेवा में लगा देता। मतलब ऐसा बेटा जिसे देखकर खुद फरिश्ते भी दुआ दें। अब एक दिन उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में एक बछड़ा जंगल में अल्लाह की अमानत के तौर पर छोड़ा था। अब वो बछड़ा बड़ा होकर एक गाय बन चुका होगा। अब वक्त आ गया है कि तू वो अमानत वापस ले। फिर माँ ने बताया कि तू उसी झाड़ी के पास जा जहां तेरा बाप गया था, और वहां खड़े होकर बस अल्लाह से दिल से दुआ कर, या अल्लाह, जो अमानत मेरे वालिद ने तेरे हवाले की थी मुझे वापस अता फरमा। और सुन, वो गाय दिखने में अलग ही होगी। उसका रंग सुनहरी होगा और उसकी चमक ऐसी होगी जैसे उसके जिस्म से सूरज की किरणें निकल रही हों। और यहीं से कहानी पलट गई। वही गाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इजराइल के एक बड़े मसले का हल बनी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि एक खास गाय ज़िबह करनी है, तो बहुत ढूंढने पर वही गाय मिली और उसकी वैल्यू अरबों तक जा पहुंची। सोचो, एक अमानत, एक दुआ और एक नेक बंदे की जिंदगी ने क्या करिश्मा दिखाया। अब हुआ यूं कि जब वो लड़का उस गाय को लेकर बाजार गया तो वहां एक आदमी आया, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं था। वो दरअसल एक फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल में आया था। उसने उस लड़के से कहा, देखो, मैं तुम्हें इस गाय की बहुत बढ़िया कीमत देने को तैयार हूं, 3 दीनार से भी ज्यादा, लेकिन एक शर्त है, ये सौदा अपनी माँ से पूछे बगैर करना होगा। अब सोचिए जरा, आजकल लोग पैसे के लिए क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन वो लड़का सीधा और सच्चा बंदा था। उसने साफ कह दिया, भाई, चाहे जितना भी पैसा दे दो, लेकिन मैं अपनी माँ से पूछे बिना कुछ नहीं बेच सकता। और यही उसकी सबसे बड़ी नेकी थी। वो सीधा घर गया और अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ थोड़ी सोच में पड़ गईं, फिर बड़े इत्मीनान से बोलीं, बेटा, वो इंसान नहीं, शायद कोई फरिश्ता था। अब अगली बार जब वो मिले तो उससे पूछना कि क्या इस गाय को अभी बेचना ठीक होगा या कुछ वक्त और इंतजार करना चाहिए। लड़का दोबारा उस फरिश्ते के पास गया और वही सवाल पूछा, तो फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, नहीं, अभी मत बेचना। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को इसी गाय की जरूरत पड़ेगी, और जब वो इसे लेने आएंगे तो तुम इसकी कीमत ऐसे मांगना, इस गाय की खाल को सोने से भरवाओ। वो मजबूर होंगे और वही कीमत अदा करेंगे, और उस दिन तुम उन लोगों में शुमार होगे जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाएंगे। कुछ ही अरसे के बाद बनी इजराइल के एक साहिब दौलत शख्स जिसका नाम हाशिम था, अपने ही चाचा के 2 भतीजों के हाथों कत्ल कर दिया गया। उन्होंने उसकी लाश को एक सुनसान जगह में फेंक दिया। सुबह जब लोग उठे और हाशिम की गैर मौजूदगी
पेचीदगी का इल्म हुआ तो कातिल की तलाश शुरू हो गई, लेकिन कोई सुराग हाथ न लगा। आखिरकार लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, हमारे साथ इस जुल्म का मामला पेश आया है, हमें बताइए कि इस कत्ल का मुजरिम कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही हुक्म सुनाया जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, तुम लोग एक खास गाय को ज़िब्ह करो और उसकी जबान या दुम की हड्डी उस मैयत के जिस्म से लगाओ। अल्लाह के हुक्म से वह मैयत जिंदा होकर अपने कातिल का नाम खुद बताएगा। यह हुक्म सुनकर बनी इज़राइल ने सवाल दर सवाल किए, या नबी अल्लाह, वह गाय कैसी हो, उसका रंग क्या हो, उसकी उम्र क्या हो। जब तमाम अलामात वाजह हो गईं तो वे लोग उस गाय की तलाश में निकले। आखिरकार अल्लाह के तदबीर से वही गाय मिली जो उस नेक लड़के की थी, वही रोशन पीली गाय जिसकी खाल सूरज की किरणों की तरह चमक रही थी। अब वह वक्त आ पहुंचा था जो फरिश्ते ने पहले ही बता दिया था। बनी इज़राइल ने उस गाय को लेने के लिए वही कहा जो कहा गया था। उस नौजवान ने फरिश्ते की तालीम के मुताबिक उस गाय की कीमत उसके चमड़े में भरकर सोना मांगा और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने वही कीमत अदा की। इस तरह वह लड़का फक्र से घिना की तरफ और आम से खास बनने की तरफ बढ़ गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गाय को ज़िब्ह कराया, उसकी जबान या दुम की हड्डी लेकर मैयत को छुआया और वह लाश अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गई। उसने साफ साफ अपने कातिलों के नाम लिए और फिर दोबारा दुनिया से रुखसत हो गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक उस मुकद्दस गाय की दुम या जबान की हड्डी से मैयत को मारा गया तो अल्लाह ताला की कुदरत से वह मुर्दा जिंदा होकर उठ बैठा और साफ लफ्जों में गवाही दी, मेरा कातिल मेरे चाचा के दोनों बेटे हैं, इन्होंने ही दुनिया की दौलत के लालच में मुझे बेदर्दी से कत्ल कर डाला। ये सुनते ही हक और इंसाफ का हुक्म लागू हुआ और उन दोनों गुनहगारों को उनके जुर्म की सजा दी गई। किसास के तौर पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उधर वह सालेह नौजवान जिसके पास वह रोशन पीली गाय थी, अल्लाह ताला के वादे पर यकीन रखते हुए उस गाय की कीमत में वह सोना जो गाय की खाल में भरकर दिया गया था अपनी बोरी में रखकर अपने घर आया और वह तमाम दौलत अपनी वालिदा के सामने अदब से पेश कर दी। उस रोज वह यतीम लड़का जो कभी फाका ज़दगी में माँ की खिदमत करता था, अल्लाह ताला के फजल से अपने इलाके का सबसे दौलतमंद और खुशहाल इंसान बन गया। अजीज दोस्तों, अगर हम इस पुरअसरार वाक़े में तफक्कुर करें तो साफ नजर आता है कि जो औलाद अपने वालिदैन की खिदमत और फरमाबरदारी करती है, जो माँ बाप की दुआओं का सरमाया लेकर जिंदगी गुजारती है, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए गैब से रिज्क के ऐसे खजाने खोल देता है जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देखिए, यही यतीम लड़का न कोई सिफारिश, न कोई दौलत, न कोई मददगार, लेकिन माँ की खिदमत और अल्लाह पर यकीन की बरकत से वह बुलंदियों तक पहुंच गया। इसी वाक्य से एक और अजीम हिकमत यह सामने आती है कि जब कोई शख्स अपनी माल मत्ता में से कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की अमानत में दे देता है, उसे अल्लाह पर सौंप देता है, तो फिर रब्बुल इज्जत उसकी ऐसी हिफाजत फरमाता है कि दुनिया के सारे खतरों के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जरा सोचिए, उस बुजुर्ग ने जंगल में उस मासूम बछड़े को अल्लाह की अमानत में दे दिया था। वह जंगल जहां दरिंदे, वहशियों और खतरनाक जानवरों का बसेरा होता है, लेकिन कोई उस बछड़े को छू तक नहीं सका। क्यों? क्योंकि वह अमानत अब अल्लाह की निगरानी में थी, और जब अल्लाह हाफिज होता है तो फिर न कोई शेर नुकसान पहुंचा सकता है, न कोई दरिंदा। ये वाकया हम सबके लिए एक नसीहत है कि अगर हम अपने माँ बाप के हक को अदा करें, उनकी खिदमत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और अपने माल, औलाद और हर चीज को अल्लाह की अमानत समझकर उसकी राह में इस्तेमाल करें, तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही इज्जत, बरकत और कामयाबी अता फरमा सकता है। इसलिए अजीजों, जब भी आप अपने घर से रवाना हों तो पहले अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठाकर तजल्लुल के साथ यह दुआ जरूर कीजिए, या अल्लाह, मेरे अहलो अयाल को अपनी हिफाजत में रखना और मुझे भी सलामती के साथ महफूज फरमाना। जब आप अपने आप को और अपने घर वालों को अल्लाह की अमान में सौंप देंगे तो यकीन रखिए कि वह जात अक़दस जो अस्मा व सिफात का मालिक है, आपकी निगहबानी फरमाएगा और हर शर व खतरे से आपकी हिफाजत करेगा। मेरे मुअज्जज दोस्तों, ये जो वाकया आपने अभी तक सुना और समझा, ये कोई मामूली हिकायत नहीं बल्कि कुरान करीम का एक अजमती और निहायत अहम वाकया है, जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने हिदायत और इबरत के तौर
पर उतारा है। यही वजह है कि इसी वाक़ये की बुनियाद पर मुक़द्दस कुरान की सबसे बड़ी सूरह का नाम सूरह अल बकरह रखा गया, यानी गाय। ये सूरह मुक़द्दस कुरान के पहले पारे में मौजूद है और जो कोई भी चाहत रखता है कि इस वाक़ये की पूरी तफसीलात को जाने तो उसे चाहिए कि वह तिलावत कुरान से रहनुमाई हासिल करे। प्यारे भाइयों, हर हाल में चाहे कोई शय हो जो आपको अजीज हो या कीमती, उसे अल्लाह ताला की अमान में दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर अमानत की हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब बरकत अता करता है। वह हर उस चीज का मालिक है जो आसमानों और जमीन में है। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को दौलत अता करता है तो वह उसे इम्तिहान में भी डालता है ताकि यह देखे कि क्या वह शख्स उस दौलत को शुक्र और तवाज़ो के साथ इस्तेमाल करता है या तकब्बुर और खुद पसंदी में गिर जाता है। क्या वह दौलत को दूसरों की मदद में खर्च करता है या गरीबों को अपने से कमतर समझकर उन्हें नजरअंदाज कर देता है। अल्लाह ताला हर एक को उसके हालात और मुकाम के मुताबिक आजमाता है और वही बेहतर जानने वाला है कि किसका दिल कैसा है और किसके अमल में कितनी सिद्क व अखलास है। हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि वह हमें कौल और अमल दोनों में मुखलिस बनाए, सिर्फ सुनने और कहने वालों में नहीं बल्कि अमल करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे और मोहतरम दोस्तों, आज हम एक निहायत अहम और फजीलत भरे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, यानी उन 4 अफराद के बारे में जिनके मुतल्लिक हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी अगर ये 4 किस्म के लोग ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर कुर्बानी नहीं भी करते तो उन पर कोई गुनाह का बोझ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि शरीयत मुतहरा में इन लोगों को रुख्सत और राहत दी गई है। नुक्ता अव्वल, इया अल मुत्तकीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर की हालत में, यानी मुसलमान का घर से बाहर निकलना और उस मुकाम पर कलील उकत तक ठहरना, उसके लिए उरूज कुर्बानी का फर्जों से छूट है। यदि कोई अपने घर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तक मुअक्कत ठहरे और उस ठहराव का समय 15 यौम से कम हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, मगर अगर ठहराई का समय 15 यौम से ज्यादा हो तो उस पर उरूज वाजिब हो जाता है। ऐसी हालत में फर्ज है कि या तो अपने नाम से कुर्बानी अदा करे या अपने घर वालों को अपने नाम से कुर्बानी करवाने का अमराद दे ताकि शरीयत का ईताम हो। नुक्ता थानी, मुस्लिम मोमिनीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक शरीयत के तहकीकात में फरमाया कि बकरीद के दिन कुर्बानी करना हर मोमिन पर फर्ज मुक्कद है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी सिर्फ उन लोगों पर वाजिब है जिन्होंने तौहीद का कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हुए। उन पर जिनका ईमान न हो, यानी काफिर, मुनकर इलाही, उन पर कुर्बानी का कोई वाजिब नहीं। कुर्बानी का फर्ज केवल मोमिन मर्दों और औरतों पर है जो शहादत की शरत को कबूल कर चुके हों। नुक्ता तीसरा, मुफीद अल इख्वान हजरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद के मुअक्कद दिन पर कुर्बानी का फर्ज बच्चों और मजनून माहूम अक्ल पर नहीं होता, यानी कि नबुआत और मकसूदियत के लिहाज से ऐसे अफराद जिनकी अक्ल सही नहीं है उन पर कुर्बानी का उरूज नहीं होता। ये लोग चाहे वे बालिग न हों या आकल अकद में कमजोर हों, इनकी कुर्बानी करना शरीयत के मुताबिक माफ है और इन पर कोई जुर्म अमली न होगा। शरई रुख से यह माना जाता है कि ये अफराद खुद गुलाम शरीयत हैं और इसलिए इनसे इस फर्ज की तलब नहीं की जाती, मगर अगर ये भी अपनी रजा से कुर्बानी अदा करें तो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अजीम अजर और बरकत हासिल होती है। नुक्ता चौथा, अजीज मुमिनीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का फर्ज केवल साहिब निसाब, यानी निसाब के मालिक पर वाजिब है। जो शख्स अपने पास निसाब के बराबर झाब सोना या फिद्दा चांदी, यानी लगभग 7.5 तोला सोना या 12 तोला चांदी की कीमत के बराबर माल और दौलत न रखता हो, उस पर कुर्बानी का वाजिब होना नहीं है। इस्लामी फिक्ह के मुताबिक जिनके पास मकाम इस्तिकरार के लिए मकान, जरूरत की तामीनात, खाना पीना, पोशाक और रोजाना की जरूरतों के अलावा यह निसाब का मौजूद माल न हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी से माफी मिली हुई है। कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पर फर्ज है जो साहिब निसाब हैं। जो लोग इस फर्ज को नहीं अदा करते वे गैर रहमत और शरीयत के मुताबिक गुनाहगार माने जाएंगे। हदीस शरीफ में मुबारक अल रसूल सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला कुर्बानी के दिन कुर्बानी अदा करना बहुत पसंद करता है। बकरीद की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स खुलूस नियत और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है उसे दुनियावी और आखिरती दोनों सवाब अता किए जाते हैं और उसके तमाम मसावी और गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अखियां ए मुहतरम, आपको इत्तिला देना जरूरी है कि कुर्बानी अदा करने से सगीरा गुनाहें माफ हो जाती हैं, किंतु कबीरा जुर्मों और गुनाहों की माफी तौबा ए नासूह के जरिए ही मुमकिन है। इस मुबारक दिन पर कुर्बानी करना अल्लाह ताला की नफरत रजा और महबूबियत का बेहतरीन जरिया है। कुर्बानी के सवाब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह उस कुर्बानी के हर एक बाल पर उसके लिए सवाब नाजिल फरमाता है। इसका मतलब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम मामूली गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। प्यारे इख्वान ए इस्लाम, बकरीद का त्योहार जिल हिज्जा के मुबारक महीने में मनाया जाता है, जो कि पाक महीनों में से सबसे मुकर्रम और अल्लाह ताला की महबूबियत वाला महीना है। बकरीद इसी माह के 10वें यौम पर मनाई जाती है, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है, और यह दिन अर्श ए रब्बानी के समक्ष बाकी आम दिनों से ज्यादा फजीलती और मुफद्दल है। इस्लामी तारीखों के हिसाब से कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमान ए इलाही की सुन्नत है, जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों पर फर्ज किया है। इसी वजह से हर साल बकरीद के मौके पर हर मुसलमान ने कुर्बानी करना वाजिब समझा है। मगर जैसे ही ईद उल अजहा का मुबारक दिन नजदीक आता है, इस्लामी अमल और शरीअती तहजीब के मुताबिक हुकूमत ए इस्लामिया अपनी गाइडलाइनें जारी करती है। इसलिए हर मोमिन को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकारी हिदायतें और शरीयती कायदे कानून जरूर पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। ऐसा करने से ही यह महफूज और शरीयती तौर पर सही तरीका होगा कि कुर्बानी को अमल में लाया जाए। याद रखिए, कुर्बानी का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा है। कोई भी रियायत, दिखावा या शोहरत हासिल करने के लिए यह अमल नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, दिल से गुजारिश है कि आप किसी भी कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें, ताकि जानवर की शरारत या बेहुरती न हो। कुर्बानी केवल और केवल अल्लाह की खुशी और रजा के लिए की जाती है, न कि इंसानी तारीफ या मज़ाहिरात के लिए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी लाभदायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और इस नेक काम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी आपको इस्लामी ज्ञान और फजीलत भरे वीडियो पेश कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफाजत में रखे और इस काम में बरकत दे। आमीन।